नमस्कार, मैं अभी कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्तेश्वर नाथ धाम के पास मौजूद हूँ। यह धाम काफ़ी ऐतिहासिक और प्राचीन माना जाता है और इसकी महत्ता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान भोले सीधे तौर पर पहुँचे हुए थे और उनका आवासन यहाँ कुछ दिन रहा, लेकिन आज तक इस गुफा और इस धाम के विकास को लेकर कुछ नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि सेंचुरी वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं, जिस कारण से जो सुविधाएं हैं यहाँ पर अभी तक विकसित नहीं की गई हैं। बहुत सी सुविधाएं हैं जो अभी इसी भगवान भरोसे चल रही हैं और उन्हीं के भरोसे यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और चले जाते हैं। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उप प्रधानमंत्री तक कर चुके हैं, लेकिन आखिर कौन सी ऐसी नियम है जिस नियम में संशोधन नहीं हो सकता है? कौन सी ऐसी नियम है जिस नियम को इस तरह से बना दिया गया है कि मानव हित में वो नियम बाधक बन रहा है, इसके बाद में भी उसे क्यों बरकरार रखा गया है? ये प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का जवाब यहाँ के प्रतिनिधियों को देना चाहिए। बताना चाहिए कि सभी जितने भी पहाड़ पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर विकास हो सकता है, तो कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्तेश्वर नाथ धाम का विकास क्यों नहीं हो सकता है? अगर विकास हुआ होता, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल ये सोलर प्लेट के सहारे यहाँ पर बिजली पहुँच रही है, रोशनी पहुँच रही है, लेकिन आज तक यहाँ पर बिजली पहुँचाने की कोशिश नहीं हुई। लगातार ये दावा किया जाता रहा। यहाँ के विधायक थे ललन पासवान, उनके द्वारा कहा गया कि हमने गुप्ता धाम तक बिजली पहुँचाने का कवायद शुरू कर दिया है और वहाँ तक जल्द ही बिजली पहुँच जाएगी, लेकिन उसका हकीकत क्या है मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और सोचिए कि विधायक और जो सांसद होते हैं उनके दावे पर लोग कैसे विश्वास करें, उनके बातों पर कैसे भरोसा किया जाए। जब कोई कहता है विधायक और सांसद कि हमने तो ये कार्य कर दिया, लेकिन हकीकत जब पता चलता है तो लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। देखिए वही नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सारे लोग भरे हुए हैं, लेकिन सारे लोग प्राकृतिक सुविधाओं के बदौलत यहाँ टिके हुए हैं। यहाँ पर मानव निर्मित कोई सुविधाएं नहीं है। अभी भी देखिए गुफा के अंदर सब लोग गए थे दर्शन करने के लिए, कुछ महिलाएं गई थी जिनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें वापस आने में देखिए आज पहला दिन है। अगर यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते तो उनकी स्थिति क्या होती? ये सौभाग्य कहिए या यहाँ के श्रद्धालुओं का, एक तरह से श्रद्धालुओं के ऊपर भगवान की कृपा कहिए, जिस कृपा के कारण श्रद्धालु बहुत संख्या में नहीं पहुंच पाए। नहीं तो ऑक्सीजन के अभाव में कई श्रद्धालुओं का यहाँ दम घुट जाता, इतनी परेशानी होती कि उस परेशानियों से उबर पाना यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो भी व्यवस्थापक हैं उनके बस की बात नहीं होती। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आखिर सेंचुरी वन क्षेत्र में वो कौन सी बंदिशें हैं जिन बंदिशों को नहीं हटाया जा सकता है? वो कौन सी बंदिशें हैं जो मानव हित में उस बंदिशों को समाप्त नहीं किया जा सकता है? आखिर बंदिशों का हवाला ये नियम किसी मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया होगा। अगर उस नियम में संशोधन नहीं होंगे तो फिर उस नियम का क्या मतलब? यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं लगातार यहाँ से जाते हैं, कोई सांसद बनकर जाता है, कोई विधायक बनकर जाता है, उन्हीं के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। जब संविधान के कई अनुच्छेदों में अभी तक संशोधन हो चुके हैं तो आखिर इसके लिए बनाए गए नियमों में संशोधन क्यों नहीं हो रहे हैं? ये यहाँ के प्रतिनिधियों को जवाब देना चाहिए। आखिर क्यों भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? यहाँ पर यहाँ के लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12 चापाकल लगाए हैं, पानी पीने के लिए मात्र चापाकल सहारा है। 12 चापाकल लगे हुए हैं, लेकिन इस 12 चापाकल में कई की स्थिति खराब है। जब श्रद्धालु आएंगे 2-3 दिन बाद यहाँ पर सोमवार पड़ रहा है और सोमवार को यहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुँचेंगे। जब श्रद्धालु पहुँचेंगे वो पानी की व्यवस्था कहाँ, उनके लिए पानी का व्यवस्था कैसे होगा? यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं यहाँ रह रहे हैं, उन्हें किस तरह की परेशानी आ रही है? आखिर यहाँ पर जानने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रतिनिधि आखिर यहाँ से जाकर करते क्या हैं? क्या उन्हें पता नहीं है कि गुप्तेश्वर नाथ धाम पर इस तरह की सुविधाओं का घोर अभाव है? मैं बार बार ये प्रश्न उठाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ के प्रतिनिधियों से जवाब जानना चाह रहा हूं कि आप आखिर गुप्तेश्वर नाथ धाम के लिए आपके द्वारा किया क्या गया है? आपने इस धाम पर हमेशा आकर माथा टेका है, आपके द्वारा इस धाम के विकास को लेकर वादा किया गया है, लेकिन वादा कहाँ है? ललन पासवान, जो आपके द्वारा जो बात कही गई थी कि बिजली पहुँचाने की कोशिश वहाँ शुरू कर दी गई है, ये कोशिश कहाँ दिखाई पड़ रही है? क्या यही वो दृश्य है? यहाँ पर देखिए यही जो ये तार जो दिखाई पड़ रहे हैं केवल और केवल सोलर लाइट का ये कमाल है। और अगर सोलर लाइट नहीं होते तो शायद यहाँ के भक्त अंधेरे में भटक रहे होते और यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं या जो जंगली विषैले सर्प या जंतु है उनसे यहाँ के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, काफ़ी परेशानी होती। ये प्रश्न यहाँ के प्रतिनिधियों से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि उस नियम में आपके बदौलत संशोधन क्यों नहीं हो रहा है? जो नियम यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए बाधक बना हुआ है, आखिर उस नियम में संशोधन कौन करेगा? आखिर जो नियम यहाँ के मानव हित को प्रभावित कर रहा है, उस नियम को संशोधित करने में परेशानी क्या आ रही है? मैं एक दृश्य और दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जब हम चलते हैं, गुफा की ओर चलते हैं, तो देखिए पूरा गुफा सूना पड़ा हुआ है। और सूना इसलिए पड़ा है कि वन विभाग के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया। कहा गया वन विभाग के द्वारा, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, उस खबर के अनुसार वन विभाग ने यहाँ पर वाहनों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसका कहना है कि प्राकृतिक रूप से असुरक्षित होने के कारण वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोचिए कि यहाँ प्राकृतिक सुविधाओं को विकसित करने की बात तो छोड़ दे, सुविधाओं को विकसित करने की बात तो छोड़ दीजिए, लगातार वन विभाग के द्वारा प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आखिर यह प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? जब आप शुल्क वसूल कर रहे हैं, जब आप लोगों से यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं को प्रवेश शुल्क देना पड़ता है, यहाँ पर आने पर वाहन पार्किंग देना पड़ता है, सब कुछ शुल्क आप ले ही रहे हैं, तो व्यवस्था के नाम पर आप क्या दे रहे हैं? श्रद्धालुओं को व्यवस्था के नाम पर केवल यह मिल रहा है कि आप जाएं, भगवान भरोसे दर्शन करें, बचे तो बचे, नहीं तो फिर हम तो ये कहने के लिए काफ़ी है कि हमने तो व्यवस्था कर ही दिया है, भगवान ने नहीं चाहा कि आपका दर्शन सही सलामत हो, तो हम क्या करें? आखिर इस तरह का शब्द कब तक हम सुनते रहेंगे? कब तक ये जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि आखिर जो प्रतिनिधि जाते हैं, जो लंबे लंबे भाषण देते हैं संसद और विधानसभा में, उनको एक जवाबदेही के तहत ये उनसे क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि गुप्तेश्वर नाथ नगरी जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी प्राचीन माना जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वहाँ पर सुविधाओं का अभाव क्यों है? और अगर सुविधाओं का अभाव अगर है तो फिर आपको प्रतिनिधि बनाकर हम लोग क्या कर रहे हैं? आपको प्रतिनिधि क्यों बनाया जाए? और आपके प्रतिनिधित्व काल में अगर विकास नहीं हो रहा है तो फिर आपको प्रतिनिधि बनकर रहने से क्या फायदा है? गुप्तेश्वर नाथ नगरी से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।